आज है 11 अगस्त दिन है रविवार। आज के मुख्य समाचार। 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। रेलवे पेपर लीक, सीबीआई ने 11 ठिकानों पर की छापेमारी। 50 से 60 अभ्यर्थियों को पहले दिया गया था पेपर। दरअसल यह मामला जो है प्रयागराज के रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 6 अगस्त 2021 को आयोजित डीजीसीआई परीक्षा पेपर लीक का है, जिसमें 50 से 60 अभ्यर्थियों को पहले ही पेपर मिल चुका था। इस मामले में सीबीआई ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 11 रेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बांग्लादेश में भारतीय हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने की पहल, बनाई गई कमेटी। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की खबरों के बाद गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर वहां के गृह मंत्रालय के अधिकारियों से वार्ता करेंगी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खुलेगा भारत का महावाणिज्यिक दूतावास, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी जानकारी। राष्ट्रपति मुर्मू का यह पहला न्यूजीलैंड दौरा है। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते बहुत गहरे और बहुआयामी हैं। भारतीय समुदाय इन रिश्तों के विकास में अहम योगदान देता है। प्रेस में उन्होंने बताया कि ऑकलैंड में जो है भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा। यूएसए पोल सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकली कमला हैरिस, लगातार बढ़ रही है लोकप्रियता। जुलाई में हुए सर्वेक्षण में कमला हैरिस को जो है 37% लोगों ने समर्थन दिया, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को 34% लोगों का समर्थन मिला था। अब ताज़ा सर्वेक्षण के नतीजों से साफ है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, कमला हैरिस बहुत मजबूती से बढ़ रही हैं। अमन की नाक से निकला खून फिर भी जीता ब्रांज। ओलंपिक मेडल को ओठों से चूमा, रेसलर के साथ ली सेल्फी। सैनिकों की धरती झज्जर में जन्मे अमन सहरावत ने देश को ओलंपिक रेसलिंग में खाली हाथ नहीं रहने दिया। उन्होंने शुक्रवार देर रात 57 की गिरा कैटेगरी में एक तरफा दबदबा दिखाया और ब्रांज मेडल जीत लिया। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 SC/ST सांसदों से यह बात कही। SC/ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए और संविधान में SC/ST के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। अश्विनी वैष्णव, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। जगदीश धनखड़ को हटाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों का हस्ताक्षर। CAA पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताएं। मई में 14 शरणार्थियों को मिली थी सिटीजनशिप। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर, कहा संविधान की वजह से जमानत। सुप्रीम कोर्ट बोला सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते। हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलना होगा। सरकार ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक लागू कराने को कहा। शिक्षा निदेशालय ने बताया स्कूल में जय हिंद बोलने के फायदे। देशभक्ति की भावना मजबूत होगी। बच्चों में राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ेगा। बच्चों के बीच एकता को बढ़ावा मिलेगा। अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना आएगी। भारतीय परंपरा के प्रति सम्मान आएगा। राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए प्रेरणा मिलेगी। देश में सकारात्मक योगदान के लिए बच्चे प्रोत्साहित होंगे। एक दूसरे के बीच मतभेद खत्म होगा। 6 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार। बरेली में 13 महीने बाद पकड़ा गया। बोला मुझे औरतों से नफरत, मारने में मजा आता था। यूपी के बरेली में सीरियल साइको किलर पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने बताया, हाँ मैंने 6 महिलाओं को मारा है। महिलाओं को गला दबाकर मारता था। जाते समय निशानी के लिए गहने ले जाता था। किलर जो है नवाबगंज का रहने वाला है। चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार ST के लिए 9 सीटें रिजर्व रखी गई हैं।
विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर। विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले। अगले महीने भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइजू। पंजाब के गांव में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा पर रोक। बिहार, यूपी के लोगों की वेरिफिकेशन जरूरी। रात 9 बजे के बाद घूम नहीं पाएंगे। नौजवान सभा का फैसला। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए फ्लाइट रद्द की। ईरानी हमले का डर। इजराइल ने नागरिकों से कहा सेफ हाउस में खाना पानी इकट्ठा करें। भारत में घुसने की कोशिश में जुटे सैकड़ों बांग्लादेशी बीएसएफ जवान बॉर्डर पर रोक रहे। 5 राज्यों के 5 चेकपोस्ट पर भारी अलर्ट। बांग्लादेश से पाकिस्तान की तुलना पर भड़के जनरल मुनीर। कहा दहशतगर्दी की तो अल्लाह कसम हम मुकाबला करेंगे, कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बदली डीपी। देशवासियों से की 2 खास अपील। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी डीपी बदल दी है। इस साल हर घर तिरंगा अभियान का यह तीसरा संस्करण, जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना डीपी बदलकर भारतीय तिरंगा लगा दिए हैं और देशवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान में सभी देशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दिल्ली से आईएसआई आतंकवादी रिजवान अली गिरफ्तार। एनआईए की वांटेड लिस्ट में 3 लाख का इनामी था। 2023 में पूरे पुलिस की कस्टडी से भागा था। जया बच्चन धनखड़ से बोली आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोले यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम में रखना होगा। लोगों का जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। मणिपुर में बीते लंबे समय से हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। इस बीच मणिपुर सीएम बीरेन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले साल मई में हिंसा भड़कने के बाद लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किया था। कुश्ती से संन्यास के बाद राजनीति में कदम रखेंगी विनेश फोगाट। आपसे मिला तगड़ा ऑफर। आम आदमी पार्टी ने जो विनेश फोगाट को बहुत ही तगड़ा ऑफर दिया है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वे राजनीति में जाना चाहती हैं या नहीं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर पर समाज को गुमराह न करें, विपक्ष से बोले कानून मंत्री। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने SC/ST के उप वर्गीकरण में क्रीमी लेयर को टिप्पणी की है। यह उनके फैसले का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा सदस्यों को समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नहीं होगा आपराधिक कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। जापान में धरती कांपी। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुनामी का अलर्ट। हानिया की हत्या से भड़का सऊदी अरब। बताया ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन। इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। ईरान और फिलिस्तीन में हुए हमले के बीच OIC की बैठक बुलाई गई थी। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और कठोर सजा देने की कसम खाई है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भी क्षेत्र में तनाव कम करने का आह्वान किया। यूएन ने शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना चाहिए कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का बयान। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाना चाहिए और मानवाधिकारों का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। इराक में लड़कियों की शादी की उम्र घटाने के लिए विधेयक पेश। 18 साल से घटाकर 9 साल करने का प्रस्ताव। इराक में अब लड़कियों की शादी की उम्र को घटाने के लिए विधेयक पेश किया गया है। इस नए बिल के पास होने के बाद
देश में लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर 9 साल हो जाएगी। फिलहाल इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। 130 किलोमीटर प्रति स्पीड से दौड़ी 20 कोचों वाली वंदे भारत। अहमदाबाद मुंबई रूट पर हुआ ट्रायल, सफेद की जगह भगवा रंग के कोच। ओडिशा में देश का पहला अनाज एटीएम शुरू। 5 मिनट में 50 किलो अनाज बंट सकता है। इसमें हर राज्य का राशन कार्ड काम करेगा। दिल्ली कोचिंग हादसे का मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सामने आई है। बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ने यह बात छुपाई। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग और पार्टियों की बैठक हुई। दलों ने जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। 30 सितंबर तक चुनाव कराने का डेडलाइन। बिहार में घुस रहे 1000 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका। किशनगंज बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने वापस लौटाया। भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया।